एक वास्तविक गुरु को पहचानने का दूसरा सूत्र ये है कि एक वास्तविक गुरु कभी भी किसी पुराने गुरु द्वारा छोड़ी गई जो विधियां हैं या जो भी कर्मकांड हैं, जो भी तकनीक है, उसको नहीं दोहराएगा, उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है जिसके बारे में अभी मैं विस्तार से बताऊंगा। यानी मैं फिर से कहूं कि कोई भी व्यक्ति, अगर आज आप देखते हो और ये देखते हो कि कोई गुरु जो अब जीवित नहीं है, उसकी बताई गई विधियों को, उसकी बताई गई किसी भी तरह की एक्टिविटी, कोई भी क्रिया जो उसने बताई, उसको दोहराता है, तो आप समझ जाओ कि वो टीचर है, लेकिन एक गुरु नहीं है। जैसे पतंजलि गुरु है, उन्होंने योग सूत्र दिए, लेकिन आज जो लोग पतंजलि के योग को आगे बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से नाम भी कमा रहे हैं, पैसे भी बहुत कमा रहे हैं, तो वो लोग गुरु नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि, और हाँ, ये भी एक विद्रोह से जुड़ी बात भी है। ये भी देखा जाए तो विद्रोह का ही एक पार्ट है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि विद्रोह का मतलब है जो कुछ भी पुरानी मान्यता धारणा है, जो कुछ भी चली आ रही है, उसको छोड़ देना, एक बिल्कुल नए ढंग से चलना, नए ढांचे में पुराने ढांचे को तोड़ देना और एक नए यात्रा करना। तो जो पुरानी विधियां दी गई हैं, वो भी एक ढांचा तैयार हो चुका है, वो मनुष्य के मन का हिस्सा बन चुका है। जैसे जब ओशो जीवित थे तो डायनेमिक मेडिटेशन एक नई बात थी, या जब पतंजलि जीवित थे तब योग एक नई बात आई थी और बहुत कम लोगों ने स्वीकार किया उसको। लेकिन अब करोड़ लोग उसको सिखाते हैं, करोड़ लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये गुरु पुरानी विधियों को क्यों नहीं देगा, या क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाएगा? क्योंकि देखिए, जो भी नरेंद्र, आवाज गूंज रही है। स्वामी जी। अब हाँ। ठीक है। हाँ, आप ईयरफोन लगा के बात कर रहे हो या हटा? नहीं स्वामी जी। अच्छा। जी। तो जो भी, देखिए, जो भी विधियां दी गई हैं, विधियां एक कला है, तकनीक नहीं है। यानी अगर किसी गुरु के माध्यम से कोई क्रिया या किसी तरह की विधि निकल के आई जीवन से उसके, तो ये उसकी चेतना से निकल के आई चीज है। और जब वो गुरु जीवित होता है, अपनी चेतना में होता है, तो उसके बाद जो विधियां हैं वो सिर्फ एक एक्सरसाइज के रूप में रह जाती है, एक कर्मकांड के रूप में रह जाती है, लेकिन उसमें से प्राण निकल जाते हैं। उसमें से उस व्यक्ति के होने के ढंग से जो बात थी, यानी कोई भी विधि किसी व्यक्ति के होने के ढंग से निकली होती है। अब वो व्यक्ति नहीं रहा तो आप उसको एक एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हो, लेकिन उससे कोई यात्रा नहीं होती है। ये एक बात समझनी पड़ेगी। इसीलिए जो नया गुरु आएगा तो फिर, जैसे ओशो ने वही विधियां क्यों नहीं दोहराई जो पहले दी गई थी? ओशो तो दुनिया के जितने भी गुरु हुए हैं सबके बारे में जानते थे। देखने वाली बात यह है, यानी सारे गुरुओं पे उन्होंने बोला भी है। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि विधि हो या ना हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। अगर जो गुरु नहीं है तो उनको लगता है कि विधियां चलती हैं, या मान लो जैसे ओशो चल गए और ओशो के माध्यम से डायनेमिक मेडिटेशन चल गया, तो अब जो नए आते हैं उनको लगता है कि मेडिटेशन टेक्निक चलने वाली चीज है। तो तो इसलिए उनको ही लगता है कि हम अगर कोई टेक्निक नहीं देंगे तो लोग आएंगे ही क्यों, लोग स्वीकार ही क्यों करेंगे मेरी बात।
जबकि बहुत सारे गुरु ऐसे रहे हैं जिनकी कोई विधि ही नहीं रही है, जिन्होंने कोई टेक्निक नहीं दिया है, जिनमें जिद्दू कृष्णमूर्ति भी हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे हैं जैसे लाओ त्से हैं या कबीर हैं। यहाँ तक कि जीसस की भी कोई ऐसी विधि नहीं है कि आप इमिटेशन टेक्निक करो। विधियां तो कुछ ही गुरुओं की रही है। जैसे अष्टावक्र की कोई विधि नहीं है कि आप ये विधि करोगे तो आपको सत्य मिलेगा। ये भी एक बात है। लेकिन जो गुरु नहीं है उनको लगता है कि विधि किसी ने दिया था और वो विधि चली भी थी और उसके पास लोग इकट्ठे भी हुए थे, तो विधि तो देनी पड़ेगी ना। तो इसलिए वो कोई ना कोई विधि या पुरानी जो टेक्निक है उसमें से चेंज करके दे देते हैं। जबकि मैं कह रहा हूँ विधि होना ही जरूरी नहीं है सत्य के लिए। हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन जरूरी तो नहीं है। इसीलिए दुनिया में जितने गुरु रहे हैं उनमें से 10% के पास मुश्किल से विधियां रही है। 90% के पास तो कोई विधियां नहीं रही है। जैसे मीराबाई के पास कोई विधि नहीं है। तो अगर आप ओशो ने जिन गुरुओं के नाम बताए हैं, आप उन सारे गुरुओं को देखोगे तो पता चलेगा कि अधिकांश के पास कोई ऐसा, जैसे कोई आया और उसने कहा कि देखो ये मेडिटेशन टेक्निक है, आज के बाद ये करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं देखोगे आप। ऐसे भी गुरु हैं, लेकिन मैंने कहा कि वो 10% होंगे। 90% के पास तो टेक्निक है ही नहीं कुछ। कोई मेडिटेशन टेक्निक नहीं है। तो बहुत सारे आज, लेकिन क्योंकि टेक्निक का प्रचार हो चुका है, वो बात फैल चुकी है, हर किसी के अंदर ये है कि मेडिटेशन टेक्निक करने की चीज है, तो आप तुरंत जाते ही यही मांगते हो। और जो आप मांगते हो आपको मिलता है। कस्टमर हैं तो शॉपकीपर भी हैं। तो हर किसी के माइंड में प्रचार की वजह से कुछ बातें, क्योंकि प्रचार भी तो उसी चीज का किया जाएगा ना जो बिकती हो। तो इस तरीके से टेक्निक्स का प्रचार काफी ज्यादा हो चुका है। लेकिन टेक्निक जो भी है वो एक आर्ट है, वो कोई साइंस नहीं है। वो ऐसी चीज नहीं है कि आपने दो और दो चार की और आपको वो चीज मिल जाएगी उससे। तो जब भी कोई गुरु मरता है तो उसकी जितनी भी विधियां दी गई हैं या जो भी, देखो दो तरह की चीजें गुरु दे सकता है। यानी या उसके मरने के बाद की अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, तो उसके माध्यम से मरने के बाद दो चीजें हैं जो छूट जाएंगी किसी भी गुरु के। एक चीज तो है उसकी दी हुई विधियां या कोई क्रिया या कांड जिसको बोलेंगे, यानी किसी खास तरह का कोई एक्टिविटी, मतलब एक चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज क्या है कि उसके उसने जीवन का कोई सच देखा है, अस्तित्व का कोई सत्य देखा है और उसको बोला है। जैसे कि गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले ये कहा कि कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर एक असत्य है, झूठ है। तो ये एक बात उन्होंने 2500 साल पहले कही थी। और दूसरी तरफ गौतम बुद्ध की कुछ विधियां भी थी जो लोगों ने किया था और आज भी करते हैं। तो दो तरह की चीजें हैं जो गुरु के मरने के बाद छूटती हैं। तो एक तो है सत्य। तो अगर ये सत्य है कि ईश्वर नहीं है, तो ओशो ने भी यही कहा कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने अगर परमात्मा या ईश्वर शब्द का यूज किया तो किसी दूसरे अर्थ में किया। उन्होंने कहा जो अस्तित्व है उसका एक ऐश्वर्य है और वही ईश्वर है। तो एक अलग बात है, वो ईश्वर की बात नहीं कर रहे हो जो आम आदमी मानता है। और यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ ईश्वर नहीं है। कबीर ने भी यही कहा कि कोई ईश्वर नहीं है। तो इस बात में सारे गुरु सहमत हैं। या अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि ईश्वर है, तो इसका यही मतलब होगा कि या तो गुरु नहीं है, क्योंकि उसको सच का पता नहीं है। और जो झूठ में जीता है वो गुरु नहीं हो सकता है। जो खुद अंधेरे में है वो आपको प्रकाश में कैसे ला सकता है। तो जो भी गुरु रहे हैं उन्होंने यही कहा है कि ईश्वर नहीं है। या अगर किसी ने कुछ पुरानी बातों का इस्तेमाल लोगों तक पहुंचने के लिए किया हो, जैसे किसी ने कहा कि मैं सन ऑफ गॉड हूँ, तो वो एक अलग बात है। वो एक जरिया हो सकता है, क्योंकि लोग बेवकूफ है और उनको समझाने के लिए भी कई बार कुछ ऐसी बातें करनी पड़ सकती हैं। लेकिन फिर भी जो भी गुरु रहेंगे वो यही कहेंगे कि हाँ जो सच है वो उनकी वो बात बराबर रहेगी। वो अलग अलग नहीं हो सकती है। सबे से आने एक मत। तो दो तरह की चीजें गुरु के जाने के बाद छोड़ती हैं। तो जीवन के जो सत्य हैं या अस्तित्व के जो सत्य हैं, अगर वो किसी गुरु ने कुछ बताया है तो उसका मूल्य हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। उसका मूल्य कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए और इसी बात को देखते हुए उसने क्या किया कि अब तक मनुष्य जाति के इतिहास में जितने भी गुरु रहे हैं उन सबने जितने भी सत्य बोले हैं, क्योंकि उनकी जो किताबें हैं,
क्योंकि रिकॉर्डिंग तो पहले नहीं थी, तो उनकी जो किताबें हैं उन सबको उसने पढ़ा, और उसमें जितने भी सत्य थे उसको, जो उनके वक्त तक का मनुष्य है उनके सामने, आधुनिक मनुष्य के सामने वो सारी बातें रखी। क्यों? क्योंकि सत्य का मूल्य हमेशा है और बराबर है। तो इसलिए ओशो ने जितनी बातें बोली हैं और उनमें जो सत्य है और सत्य है, तो उन सबका मूल्य आज भी है और आज से हजारों साल बाद भी रहेगा। कुछ चीजें रूपांतरित समय के साथ हो सकती हैं, जैसे अगर मान लो उन्होंने राजनीति के ऊपर कुछ कहा और राजनीति का सिस्टम ही पूरा चेंज हो गया, तो अब वो बात क्योंकि चेंज हो गई है तो अब वो अप्लीकेबल ही नहीं होगी। तो इस हिसाब से कुछ बातें हजारों साल में निरर्थक साबित हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उनकी सार्थकता किसी न किसी रूप में भी रहेगी, ये हो सकता है। लेकिन लेकिन जो जीवन के और सत्य हैं, प्रेम के बारे में, संबंध के बारे में, या चेतना के बारे में, या शरीर के बारे में, तो उन बातों का मूल्य हमेशा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो विधियां हैं, जो किसी के गुरु गुरु के द्वारा दी गई एक्टिविटीज हैं, जो कि सबकी अलग लग रही हैं, तंत्र के गुरुओं की अलग रही है, योग की अलग रही है, ध्यान विधियां अलग लग रही हैं, और उनका एक पूरा ढांचा रहा है। अगर आप ये विधि करते हो तो इस तरीके से आपको पूरी कार्य प्रणाली बनानी पड़ेगी। जैसे कि गौतम बुद्ध के जो शिष्य होते थे, उनको 1000-2000 नियमों का पालन करना पड़ता था। कि अगर आप, जैसे ये होता है ना कि आपने कोई दवा ली, तो उस दवा को लेने का टाइम क्या है, कितना लेना है कि नहीं लेना है, कब तक लेना है। ठीक इसी तरीके से जो विधियां हैं, उनके साथ भी क्या है कि एक पूरी दिनचर्या, किस-किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, जिससे वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करे। वो सारी बातें, एक पूरा ढाँचा, एक पूरी कार्यप्रणाली तैयार करके हर गुरु ने अपने-अपने समय में दी है। तो अब आप एक बात देखो कि ओशो ने जो प्रवचन दिए, उनमें जितने भी गुरु थे और उन्होंने जितने भी सच बोले, क्योंकि सच भी एक अनंत बात है, जीवन के अनंत सत्य हो सकते हैं। तो किसी ने कहीं और से देखा, किसी ने किसी और एंगल से देखा, सब बराबर चीज़ें नहीं देखेंगे। क्योंकि जो ओशो देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता हूँ, या मैं जो देख सकता हूँ, वो दूसरे लोग नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, वो कुछ ना कुछ देख सकते हैं, जो मैं हो सकता है पूरी ज़िंदगी में ना देख पाऊँ। लेकिन हाँ, अगर हम साथ हैं, तो मैं कुछ देखूँगा जिसे आप देखोगे, आप कुछ देखोगे जिसे मैं देखूँगा। इस तरीके से ऐसा चलता रहेगा। तो सत्य का मूल्य है, और हर व्यक्ति जिसने कुछ भी सत्य देखा है, उसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के लिए भी है, क्योंकि उससे मैं और ज़्यादा सच देख पाऊँगा, और ज़्यादा समृद्ध हो पाऊँगा, और ज़्यादा आनंदित हो पाऊँगा, और ज़्यादा बेहतर जीवन जी पाऊँगा, और ज़्यादा इवॉल्व हो पाऊँगा। तो इसलिए ओशो ने जितने भी गुरु रहे हैं, सबके सारे सच को एक साथ रखने का एक अभूतपूर्व प्रयास किया, और उसमें सफल भी हुए, और ऐसा अब तक किसी गुरु ने नहीं किया था, जो ओशो ने किया। लेकिन दूसरी तरफ क्या, ये भी आप देखोगे कि ओशो ने हर गुरु की सारी बातें तो जानते थे, और सब पे एक्सपेरिमेंट किया, सब चीज़ों को अनुभव किया, देखा, परखा। तो क्या ओशो ने लेकिन ऐसा नहीं किया ना कि किसी एक गुरु को पकड़ा और उनको, उनका जो पूरा कार्यप्रणाली दी गई थी, एक मेडिटेशन टेक्निक दी गई थी, या जो कुछ एक्टिविटीज़ दी गई थी, उसको ज्यों का त्यों खुद शुरू कर दिया, यानी करवाना शुरू कर दिया दूसरों से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पतंजलि का ही योग ले लिया होता, और जो पतंजलि का योग पूरा सूत्र है, जैसे उन्होंने दिया है, उसको ठीक वैसे के वैसे लोगों को सिखाना शुरू कर दिया होता। अगर वो ऐसा करते, तो असफल रहते ऐसा नहीं है। आज भी, आज ही आप देख सकते हो कि कोई योग के नाम पे कितना सफल है, पतंजलि के नाम पे सफल है। तो ओशो भी सफल हो सकते होंगे, लेकिन क्योंकि वो गुरु है, तो मैंने कहा कि कोई गुरु इस बात को देख सकता है कि जो टेक्निक पहले किसी गुरु ने दी है, अब वो मृत है, और उसी की व्यक्ति की चेतना से आई हुई चीज़ है। लेकिन सच तो एक अस्तित्वगत बात है। सच एक, हाँ, ये बात ज़रूर है कि उस व्यक्ति ने सच देखा, इसलिए उस व्यक्ति को हम मूल्य देंगे। जैसे कि न्यूटन ने कहा, बताया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। तो हम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जब भी बात करेंगे, तो न्यूटन का नाम आता है, और मूल्य देना भी चाहिए, कृतज्ञ होना भी चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर मान लो यही, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ये कोई एक सत्य है, ये कोई टेक्निक नहीं है। इसलिए अगर आज न्यूटन नहीं भी हैं, तो उस सत्य का मूल्य है और हमेशा रहेगा। हो सकता है न्यूटन ने नहीं बताया होता, किसी और ने बताया होता, तो उसका मूल्य हमेशा रहेगा। इसी तरीके से
अगर ओशो ने कोई जीवन का सत्य बताया, तो मूल्य हमेशा रहेगा। लेकिन अगर ओशो ने कोई टेक्निक दी है, तो उसका मूल्य तभी तक रहेगा, जब तक कि वो जीवित है। और ये बात खुद ओशो ने भी कही है। लेकिन नासमझी भरी बात ये है लोगों की, कि इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। ओशो ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरे जाने के बाद मेरी जो भी विधियाँ हैं, वो एक से एक्सरसाइज होंगी, कर्मकांड होंगी, को कोई काम नहीं आएँगी। आप कर सकते हो, दोहरा सकते हो, लेकिन उससे आपको कुछ यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ फिजिकल लाभ हो सकते हैं, कुछ मेंटल लाभ हो सकते हैं और होते हैं। और इसी कुछ शांति मिल जाना, कुछ फिजिकल रूप से कोई बीमारी खत्म हो जाना, या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं और हुई हैं। लेकिन आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होगी, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी एक चेतना की जर्नी है, एक प्रेम की जर्नी है। तो जब कोई गुरु जीवित होता है, तो उसका जो प्रेम है, उसकी जो चेतना है, और तो उसके साथ जब आप एक लाइव रूप में रहते हो, तो उससे आप में कोई बात उतरती है ना? और उसमें विधियाँ हो या ना हो, ये कोई एक तो मायने नहीं रखती है, विधि हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन दोनों ही केस में अगर कोई जीवित गुरु है, तो उसके साथ होने से आप में बात उतरती है और आपकी यात्रा आगे बढ़ती है। लेकिन जब कोई गुरु मर जाता है, तो जब उसकी विधियाँ करते हैं, तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो इसीलिए जो जीवित गुरु हैं और वास्तविक गुरु हैं, मतलब ये है, अगर कोई गुरु है और वास्तविक गुरु है और जीवित है, तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी चेतना है, इतनी दृष्टि है, नहीं तो गुरु किस बात के? तब गुरु नहीं है अगर बेहोशी में है तो। तो उनके पास इतनी जागरूकता है कि वो इस बात को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो पुराने कर्म कांड है, उनका अब कोई मूल्य नहीं है। भले ही वो अभी से कुछ समय पहले किसी गुरु ने दिया हो, लेकिन अब मूल्य नहीं रहा। तो ओशो ने जितने भी सत्य बताए, उनका मूल्य है और हमेशा रहेगा। लेकिन जो ओशो ने विधियाँ दी हैं, अपनी भी चीज़ दी, तो उसका मूल्य अब नहीं है। और ये बात खुद ओशो भी कह रहे हैं कि नहीं है, कि मेरे जाने के बाद अभी कर लो। अगर अभी किया तो कुछ आगे बात बढ़ सकती है, लेकिन मेरे जाने के बाद मूल्य नहीं है। फिर भी लोग ये बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि यही तो माइंड के साथ समस्या है। क्योंकि माइंड मेमोरी से चलता है, और मेमोरी में उसके अगर डायनेमिक मेडिटेशन है, कोई विधियाँ हैं, तो उसको ही दोहराएगा माइंड। माइंड को सच से मतलब नहीं है। माइंड को मतलब है जो प्रोग्रामिंग में बात आ चुकी है, जो बातें माइंड के का हिस्सा बन चुकी है, उसको दोहराने से। और हर व्यक्ति का माइंड है। हाँ, हर आम आदमी एक माइंड से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ़ एक मन है, और मन दोहराता है। तो इसलिए भले ही कोई गुरु खुद भी कहे कि मेरी विधियाँ मेरे बाद काम की नहीं है, तब भी लोग नहीं मानेंगे इस बात को, वो दोहराएँगे क्योंकि मन ऐसा ही है। लेकिन अभी जब आप यहाँ मेरे साथ हो और मैं कोई विधि नहीं दे रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि जितने भी अभी गुरु हैं, जो आपको विधियाँ देते हुए दिखते हैं, किसी और गुरु के, जो मर चुके हैं, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए, वो गुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी उनकी कोई यात्रा नहीं है। अगर यात्रा होती, तो उनकी अपनी यात्रा से अगर कोई चीज़ निकलती है, और वो विधि होगी ये ज़रूरी नहीं है मैंने बताया। मैंने ये भी कहा कि 90% गुरुओं के पास तो कोई टेक्निक ही नहीं थी। बस इतना था कि आप उनके साथ होते, तो आपको सच दिखता। उनके साथ होने से ही, और यही इसी से बना है शब्द सत्संग। सत्संग का मतलब क्या है? कि सत्य का संग। जहाँ सत्य है, जिसके पास सत्य है, क्योंकि सत्य कोई शब्द नहीं है, सत्य कोई ज्ञान नहीं है। शब्द तो एक उतरने वाली चीज़ है। जैसे कि शरीर है, तो शरीर कोई ज्ञान से तो नहीं मिला है, शरीर मिला है शरीर से। ठीक इसी तरीके से सत्य, जहाँ जो व्यक्ति सत्य को जी रहा है, जिसके पास सत्य घटित हो रहा है, उसके साथ होने से सत्य उतरता है। उसमें विधि होगी या नहीं होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ जो व्यक्ति में सत्य नहीं उतरा है, वो इस बात को देख ही नहीं पाएगा कि अब विधि का मतलब नहीं रहा, कि अब मरे हुए गुरु की टेक्निक काम नहीं आएगी, ये वो नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? कि उसके पास कोई सच ही नहीं है, उसकी कोई यात्रा ही नहीं रही है। उसने तो बस इतना देखा कि दुनिया में विधियाँ बिकती हैं, और अगर मैं विधियाँ चलाऊँ, तो मतलब चल सकती हैं और चल रही है। आज देख सकते हो कि ओशो के बाद या जितने भी गुरु नहीं हैं, उनके बाद कितने सारे लोग उन चीज़ों को दोहराते हैं। योग है, तंत्र है, ध्यान है, तो मार्केट भरा पड़ा है इन चीज़ों से। लेकिन इसी बीच में अगर कोई व्यक्ति आकर बोले कि नहीं, जैसे कृष्णमूर्ति हैं, वो भी ओशो के साथ ही एक ही समय में थे। कृष्णमूर्ति ने कोई विधि नहीं दी थी, लेकिन उनके पास जो भी था वो सब सच था, तो फिर कुछ भी नहीं था।
तो जो गुरु होगा वो अपनी बात सच को रखेगा और उसको इस बात की परवाह नहीं है कि आप कोई विधि माँग रहे हो या नहीं, आप क्या माँगते हो? कि गुरु ये नहीं देखता है कि आप माँगते क्या हो? गुरु ये देखता है कि आपकी ज़रूरत क्या है या आपको क्या मिलना चाहिए? क्योंकि आपकी माँग तो वही होगी जो आपके मन में है और अगर सबके मन में योग है, तो आप योग माँगते हो। इसीलिए कदम-कदम पे लोग हैं जो योग देते हैं। आपके मन में तंत्र है, तो आप तंत्र माँगते हो। तो इसलिए लोग हैं जो तंत्र बेचते हैं। आपके मन में आज डायनेमिक मेडिटेशन है, ध्यान, नाद, ब्रह्म है, कुंडली जागरण की विधियाँ हैं, तो आप वो माँगते हो और डिमांड है तो सप्लाई भी होती है। लेकिन गुरु और शिष्य डिमांड और सप्लाई के चेन के हिस्से नहीं हैं। यही तो एक जगह है जो बाज़ार से मुक्त है। यही एक जगह है जो बाज़ार का हिस्सा नहीं है, बाकी पूरी दुनिया तो एक बाज़ार है, यानी संसार है वो। लेकिन अध्यात्म की जो यात्रा है, जो एक वास्तविक जीवन को पाने की बात है, तो वहाँ बाज़ार नहीं है, वो संसार का हिस्सा नहीं है। इसलिए वहाँ आप जो माँगोगे, वो नहीं मिलेगा और अगर कुछ माँगते हो, आपके मन में है और मिल रहा है, इसका मतलब साफ है कि आप गुरु के पास नहीं पहुँचे, आप गलत जगह पे पहुँचे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, ज़ाहिर-सी बात है कि जब कोई गुरु जीवित होता है, तो कम फ़ेमस होता है और मरने के बाद काफ़ी फ़ेमस हो जाता है। तो उसकी जितनी भी विधियाँ दी गई हैं, लोग धीरे करके सारे माइंड का हिस्सा बन जाते हैं और जब वो माइंड का हिस्सा बन जाता है, तो आप उसको माँगने लगते हो, आप उसकी डिमांड करने लगते हो। तो बहुत सारे लोग इस बात को देख लेते हैं, इस विधियों की डिमांड है, टेक्निक की डिमांड है, बेचना शुरू कर देते हैं और जब वो बेचना शुरू करते हैं, तो आप उसके कस्टमर बन जाते हो और उनका कुछ न कुछ, किसी न किसी तरीके से लाभ है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जिसका कोई लाभ ना हो, जो की जा रही है। क्योंकि अगर जितने भी व्यसन हैं, किसी न किसी रूप में कुछ तो लाभ है ही उसका। ये अलग बात है कि नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि किसी न किसी रूप में कुछ लाभ तो मिलता है, चाहे क्षणिक हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, तो इसलिए लोग करते हैं उसको। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर चल रही है, तो कुछ तो होता है उससे, इसीलिए चलती होगी, इसलिए हर चीज़ चल जाती है। लेकिन उससे आपकी कोई आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो जाएगी। तो इसलिए मैंने दूसरी बहुत बड़ी पहचान क्या बताई कि और इस आधार पे आप लाखों लोगों को तुरंत रिजेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आप किसी के पास भी गए और आपने देखा कि कोई गुरु जो जीवित नहीं है, उसकी विधि को बेचता है। लेकिन क्या उसने किसी की विधि को बेचा? वो सोच लेकिन अगर वो बेचते तो गुरु नहीं होते। लेकिन हो सकता है कि वो गुरु नहीं होते और बेचते और बिक भी जाती, उनको नाम भी मिल जाता, पैसा भी मिल जाता और ज़्यादा मिल जाता। क्योंकि आज कुछ लोग योग बेचकर ओशो जितने अपने जीते जी में सक्सेस है, उससे ज़्यादा सक्सेस है। इसका मतलब साफ है कि उन टेक्निक्स को बेचने से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है सांसारिक रूप में, भौतिक रूप में। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उन विधियों को नहीं बेचता है, तो फिर से वही विद्रोह वाली बात आ जाती है। तो अगला व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। बोलता है, "अरे! हमने तो माँगा था डांस और आप कह रहे हो हम डांस नहीं है। आप कह रहे हो यहाँ वो सारी चीज़ें नहीं हैं। हमने जो कुछ भी अब तक जाना था वो कुछ भी नहीं है। कोई टेक्निक नहीं है किसी भी गुरु की, तो है क्या यहाँ पे? और जब कुछ नहीं है, खाली दुकान है, तो फिर यहाँ रुकना क्यों है?" तो चले जाते हैं, क्योंकि कस्टमर हैं और कस्टमर को भरी हुई दुकान चाहिए। इसलिए ऐसे भी लोग हैं जिनकी दुकान पे सब कुछ बिकता है। क्या तंत्र? अच्छा, तंत्र चाहिए या ध्यान या योग, जो भी चाहिए मिलेगा। मतलब ज्योतिष या टैरो कार्ड या फिर तो जितनी भी या मंत्र जप, जो भी आप बोलो, मतलब है ना? तो सारा कुछ, कई सारे आज के लोग हैं जो 10-10 चीज़ें एक साथ कलेक्ट कर के बेच रहे हैं। आप उनसे जो चीज़ कहोगे, तुरंत पेश कर दिया जाएगा। तो गुरु इतनी सस्ते नहीं हैं और मैंने बताया कि अधिकांश लोगों के पास विधियाँ ही नहीं है, तो आप कैसे आकर्षित होगे? और विधियाँ बिकने वाली चीज़ है, क्योंकि विधियाँ दिखती हैं, जो दिखता है वो बिकता है। कोई अगर कुछ नहीं दिखता है तो आप क्या लोगे वहाँ से? लेकिन जो व्यक्ति सच का खोजी है, वो ये नहीं देखेगा कि विधियाँ हैं कि नहीं है। कहीं न कहीं वो कुछ और देखता है, वो सच देखता है और सच कोई विधि नहीं है। तो यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि अगर आप ये सोचते हो कि अगर किसी ने कोई विधि किसी गुरु के साथ भले ही रहा भी हो और आज उसी विधि को दोहरा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो गुरु होगा, तो ऐसा नहीं है। बल्कि उन विधियों को तो आप भी कुछ महीने सीख कर खुद भी वो करवा सकते हो। लेकिन एक ओशो होना कितना मुश्किल है, एक बुद्ध होना कितना मुश्किल है।
एक वास्तव में जो लोग ऐसे रहे हैं, कबीर होना पूरी समाज से टकराव करनी पड़ेगी। पूरे सब लोग आपके खिलाफ होंगे, कोई आपकी बात सुनने को राज़ी नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति होना कितना-कितना मुश्किल है। लेकिन आप उसी विधि को लेकर जाओ दो बाज़ार में, जो कि सबके माइंड में आ चुकी है, बहुत लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के, तो ये आसानी से बिकने वाली चीज़ है और इसीलिए लोग उसको लेकर आते हैं। लेकिन आज ऐसे भी नासमझ लोग हैं, जो उनके पैरों पे गिर पड़ते हैं। बोलते हैं, "आपने आज तो बहुत अच्छी विधि कराई, मज़ा आ गया बिल्कुल।" ये होता है गुरु। ऐसी विधि कि इतना स्वाद आया, इतना रस मिला, यही मैं बार-बार यहीं आऊँगा, क्योंकि आपके जितना नहीं मिली थी। और भी जगह गया था, कई जगह भटका, लेकिन यहाँ जो मज़ा आया आज, वैसा नहीं मिला था। और फिर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, करने लगते हैं, दोहराते हैं। लेकिन इससे आध्यात्मिक यात्रा कुछ नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ़ थोड़ा-सा आपको शारीरिक या मानसिक लाभ क्षणिक मिल सकता है और नुकसान भी मिल सकता है। चक्कर ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए को मतलब मान लेता है, एक सम्मोहित हो जाता है, तो कई बार उसको देख भी नहीं पाता है कि उससे नुकसान हो रहे हैं, लाभ हो रहे हैं। तो उसको भी देखने के लिए तो एक जैसे कितने लोग नंगे पैर चलते हैं, काँटों पे लेट जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। कितने लोग बहुत ठंड में नंगे बदन रहते हैं, उनको लगता है साधना हो रही है। तो बहुत-बहुत तरीके से खुद को तकलीफ देते हैं। पड़ोसियों ने भी कितनी बार बताया कि पुरानी जितनी परंपराएँ रही हैं, पुराने साधु-संत रहे हैं, वो तो खुद को पीड़ा देने को ही अध्यात्म समझते रहे हैं। तो कई बार जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी जीवित गुरु की छोड़ी गई विधि को दोहराता है, तो उससे नुकसान होने की ही संभावना ज़्यादा है। क्योंकि गुरु जो था उसके जीवन से, उसकी जन्मों की यात्रा से वो बात निकल के आई थी और अगले आदमी को तो कुछ नहीं पता। उसने कोई तो यात्रा की नहीं है। उसने तो देखा कि विधि बिकती है, तो झट से देना शुरू कर दिया दूसरों को। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है और यहाँ तक कि ओशो ने भी इस बारे में कई बार ज़िक्र किया है अपने प्रवचनों में कि विधि ना करना कहीं ज़्यादा बेहतर है अचानक से किसी नौसिखिए से विधि करने से या किताब पढ़ के कोई विधि करने से, क्योंकि जानलेवा साबित हो सकती है। कितने लोग पागल हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, बीमारियाँ हो जाती हैं। तो कई बार कुछ क्षणिक लाभ दिखते भी हैं, तब भी नुकसान ही होते हैं और अगर कुछ लाभ मिलते भी हैं ना, तो आध्यात्मिक नहीं, शारीरिक या मानसिक, बस इतना ही। और आप इस भ्रम में रहते हो कि आपकी कोई आध्यात्मिक यात्रा हो रही है, जबकि कोई यात्रा नहीं हो रही होती है। और इसी तरीके से ज़िंदगी उनकी इसी करते-करते 20 साल से कर रहे हैं, 30 साल से दोहरा रहे हैं उस चीज़ को और चली जाती है पूरी ज़िंदगी, बिना किसी रूपांतरण के, बिना किसी इवोल्यूशन यानी विकास के, बिना किसी सृजन के, ज़िंदगी जिए बिना चले जाते हैं कर्मकांड करते-करते। तो आज आप आसानी से देख सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग कर्मकांड कर रहे हैं। और मैंने कहा कि किसी भी गुरु के मरने के बाद उसकी जितनी भी विधियाँ हैं, वो सब कर्मकांड ही होती हैं, एक परंपरा ही होती है और उसको करने का कोई मूल्य नहीं है, नुकसान है, बहुत डेंजरस। जैसे एक बार ओशो के पास एक व्यक्ति आया और उसने ओशो ने उसको कहा कुछ विधि दी, तो कुछ दिनों के बाद वो फिर आया और उसने कहा कि आपने ऐसी विधि दे दी कि ये कर नहीं पाऊँगा मैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ओशो ने कहा ऐसा क्या हो गया? तो उसने बोला जैसा आपने बोला मैंने किया, लेकिन अब मेरे सर में अचानक बहुत तेज़ दर्द होता है और ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। यानी कुछ ऐसा क्या आपने बता दिया, अब क्या करूँ मैं? तो उसने बोला कि तुमने को मैंने कहा था कि एक आँख पे ध्यान करने को लेकर, तो तुमने वही किया या कैसे किया और किस आँख पे किया? तो उसने बोला कि मैंने दाईं आँख पे किया जैसा कि आपने कहा था। तो उसने बोला मैंने दाईं आँख नहीं कहा था, मैंने बाईं आँख कहा था, तुमने सुना नहीं। और इतनी सी बात से तुमने पूरी बात ठीक से गड़बड़ कर दी और अगर और करते रहते तो कुछ भी हो सकता था फिज़िकली नुकसान, डैमेज, मेंटल या फिज़िकल डैमेज और ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई ना की जा सके। तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन अगर मान लो किसी गुरु ने ये बात देखी है और खुद कहा है और खुद दिया है, तो वो तुरंत देख सकता है ना। किसी डॉक्टर ने दवा दी है, तो उसके सामने मरीज़ है, तो देख पाएगा कि मैं क्या करूँ आगे जिससे उसको कोई परेशानी ना आए और उसकी समस्या ठीक हो पाए। लेकिन जहाँ कोई व्यक्ति जीवित नहीं है और नौसिखिए हैं, जिन धंधा चलाने वाले हैं, उनकी कोई यात्रा नहीं है,
तो जब वो कुछ उन्हीं विधियों को देते हैं, तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और आप अपनी यात्रा को रोक रहे हैं। क्योंकि अगर मानसिक नुकसान हुआ, हो सकता है आप बहुत लंबे वक़्त तक कोई यात्रा ना कर पाओ। क्योंकि कुछ यात्रा करने के लिए भी तो इंटेलिजेंस का होना, आपका फिज़िकली मेंटली हेल्दी होना ज़रूरी है। जो फिज़िकली मेंटली बहुत अनहेल्दी हैं, वो किसी यात्रा पे आ ही नहीं पाएँगे। तो इसलिए ये आप समझ जाओ कि अगर कोई भी गुरु कोई ऐसी विधि को चलाता है, किसी पुराने ढांचे को जस्ट ठीक-ठीक कॉपी करके आपको आगे बढ़ा रहा है, आपको थमा रहा है, तो वो गुरु नहीं है। और साथ ही साथ आपके जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक भी है। तो इस आधार पे आप लाखों लोगों को देख सकते हो और उन सारे लोगों को भी देख सकते हो जो आज 200 के बाद उन विधियों को चला रहे हैं और उसको दोहरा रहे हैं। क्योंकि उनकी लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरी बात यही है कि मेरे पास कोई विधि नहीं है। और हाँ, एक बात ये भी है कि देखो, अगर मैं ये देखता हूँ कि देखो विधियाँ जो हैं, ठीक है, एक आम आदमी के लिए विधियाँ अट्रैक्ट करती हैं उसको। अगर मैं सत्य की बात करूँ और अगर आप इंटेलिजेंट ज़्यादा हो, तो आपको किसी विधि की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं देखता हूँ। इसीलिए मेरे पास कोई विधि नहीं है। मैं नहीं बोल रहा और विधि करो, लेकिन अगर कोई विधि होती, तो विधि के खतरे हमेशा हैं लेकिन। चाहे गुरु जीवित हो या ना हो, जीवित भी हो, तब भी विधि के खतरे हैं। लेकिन अगर कोई विधि नहीं है और सत्य से रूपांतरण आपका हो रहा है, गुरु मेरे साथ होने से अगर आपका रूपांतरण हो रहा है, या तो नहीं हो रहा है या हो रहा है। अगर किसी गुरु के साथ आपका रूपांतरण हो रहा है, विधि नहीं है, तब भी तो ये और बेहतर बात है, मैं कहूँगा। इसका मतलब है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि जहाँ भी विधियाँ होंगी, उसके कुछ न कुछ रिस्क तो हैं, चाहे गुरु जीवित हो या ना हो। और अगर जीवित नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति उस विधि को दे रहा है, तब तो रिस्क ही रिस्क है, तब तो बिल्कुल जानलेवा बात है और उसका कोई आध्यात्मिक यात्रा से भी लेना-देना नहीं है। बस टाइम वेस्ट करना है, ज़िंदगी वेस्ट करने वाली बात है। तो विधि होगी तो रिस्क तो होगा, किसी भी कीमत पे, दोनों ही स्थिति में। तो यहाँ विधि नहीं है, क्योंकि देखिए, मैं उन लोगों पे काम कर रहा हूँ जो हाइली इंटेलिजेंट हैं और हाइली इंटेलिजेंट लोगों को किसी विधि की ज़रूरत नहीं है। ये बात खुद ओशो ने भी कही है कि हाँ, विधि तो नासमझों के लिए है, जो बहुत समझदार हैं, जो सुनकर, जैसे अष्टावक्र ने जनक को कोई बात कही और जनक ने उस बात को देख ली, तो जनक में सत्य उतर गया। तो इस तरीके से विधियाँ अ, मतलब लोगों तक बात पहुँचाने के लिए काम आती है, लोगों तक फैलने के लिए, लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि विधियाँ में रिस्क भी है और कहीं न कहीं जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उसको ज़रूरत नहीं है विधियों की। क्योंकि मेरे पास भी जो लोग हैं, वो किसी विधियों में नहीं है, फिर भी लगातार उनका जीवन रूपांतरित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ पा रहा है। जबकि जो लोग काफ़ी ज़्यादा विधियों में हैं, वो मैं देखता हूँ बुद्धू हैं। मतलब वो उसी भीड़ का हिस्सा है, उसी नरक में है, उसी गर्त में घिरे हुए हैं। कोई विकास नहीं है, कोई सृजन नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई संबंध नहीं है। बस दोहरा रहे हैं उसी ज़िंदगी को और विधि को भी दोहरा रहे हैं। पहले ज़िंदगी में कई चीज़ें दोहराते थे, अब एक नई चीज़ और जोड़ ली दोहराने के लिए। तो दोहराव और बढ़ गया उनके जीवन में देखा जाए तो, कम नहीं हुआ है। यानी लोग अभी क्या कर रहे हैं कि पहले से ही कितने सारे दोहराव थे, कितने सारे ढाँचे थे, अब थोड़ा ढाँचा और बढ़ा लिया है। उनका बोझ और बढ़ गया है। इसलिए कई लोग तो ऐसे भी मिले जो इतनी विधियाँ करने लगे हैं कि अब वो मतलब उनको शराब भी पीनी पड़ती है। बोलते हैं पहले ही इतना सब कुछ था, अभी और इतना सारा लोड पड़ गया है, तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसलिए अब वो भी तरीके अपनाने पड़ते हैं इन सबको भुलाने के लिए। तो विधियाँ जीवित गुरु के साथ ही काम आती है और उसके मरने के बाद अगर कोई विधि दोहराता है तो गुरु नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा सूत्र मैंने दिया और इस आधार पे आप देखो कि क्या आपने किसी को गुरु माना है और उसने कोई पुरानी गुरु की छोड़ी हुई विधि दी है? अगर दी है और उसी ढाँचे में आपको फिट करने का प्रयास किया है, तो आप गलत जगह पे थे। या अगर कोई ऐसा व्यक्ति अभी आपके जीवन में है, तो गुरु नहीं है और विधि होना भी कोई ज़रूरी नहीं है आध्यात्मिक यात्रा के लिए, ये भी मैं कह रहा हूँ। इसीलिए मेरे पास कोई विधि नहीं है, कृष्णमूर्ति के पास विधि नहीं थी और मैंने कहा कि 90% ज़्यादा गुरुओं के पास कोई विधि ही नहीं थी। सच था जीवन का और वो सच आपके जीवन में आ जाए, तो जीवन रूपांतरित होता है।
थोड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए व्यक्ति। लेकिन समस्या वही है कि दुनिया में बहुत कम लोग इंटेलिजेंट होते हैं। जनरली मान लो 5% लोग भी थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, 95% तो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग विधियों से ही अट्रैक्ट होते हैं। कुछ दिखना चाहिए, कुछ फिजिकली होना चाहिए, तभी उनको लगता है कुछ हुआ, कुछ मिला। नहीं तो उनको लगता है कि खाली पैकेट, मतलब जैसे पैकेट में हवा बस भरी है क्या उसमें? कुछ दिख तो रहा नहीं है, बस हवा ही भरी लगती है। तो उनको चाहिए, मन को कुछ चाहिए होता है, वैसे बच्चे को खिलौने चाहिए, तो वैसे ही बात है। लेकिन कब तक खिलौनों से खेलोगे? अगर जीवित गुरु के साथ भी कोई है, तो कुछ समय करने के लिए बोलते हैं, फिर छोड़ने बोलते हैं। लेकिन जब जीवित गुरु नहीं है, तो लोग हैं जो 30 साल से कर रहे हैं, 40 साल से करते हैं और हैं वहीं के वहीं। बुद्ध तो नहीं बने, बुद्धू जरूर बन चुके हैं। ये आप देख सकते हो। और उनसे बात करके भी आपको पता चलेगा कि उनमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई वैज्ञानिक बुद्धि नहीं है, कुछ नया देखने या खोजने की क्षमता नहीं है, कोई अपनी दृष्टि नहीं है। अरे जब कुछ भी नहीं है तो 30 साल से कर क्या रहे हैं और कब तक करेंगे? तो दूसरा सूत्र मैंने यही दिया, जो कि विद्रोह से जुड़ी बात भी है, कि एक नया जीवित गुरु हो सकता है विधि ना भी दे, लेकिन इतना तो निश्चित बात है कि किसी पुराने गुरु की छोड़ी गई विधि और जो ढांचे हैं, एक्टिविटीज हैं, उसको नहीं दोहराएगा वो। इस बात को आप याद रखना। और इस कसौटी पे कस के आप देख सकते हो कि कौन से लोग हैं जो गुरु हैं और नहीं। या अगर आपको इस बात पे कोई संदेह है या इसके विपरीत कोई बात है, तो आप पूछ सकते हो आप।